20वीं सदी की शुरुआत में इंडिया ब्रिटिश राज के नीचे था। उस समय का भारत एक विशाल उपनिवेश था, जहां ब्रिटिश हुकूमत का बोलबाला था। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लेकिन खुद के राज का एक नया अरमान जड़ पकड़ रहा था। भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे प्रबल हो रही थी। लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो रहे थे। 1885 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी की बात करता था। कांग्रेस का उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। पर पूरी आजादी की मांग तेज होती गई, खास करके पहले विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना और भी मजबूत हो गई। इस समय में महात्मा गांधी जैसे नेता आगे आए, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते से स्वराज यानी खुद के राज की बात उठाई। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक आजाद इंडिया के लिए एक संविधान का ख्याल अब आकार लेने लगा था। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान की आवश्यकता होगी। बुद्धिजीवी और नेता एक ऐसे डॉक्यूमेंट की कल्पना कर रहे थे जो एक विविध देश की आकांक्षाओं को दर्शाता हो। वे चाहते थे कि संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख हो। शुरुआती प्रयासों जैसे 1928 का नेहरू रिपोर्ट ने भविष्य के संविधान के लिए रूपरेखा तैयार की। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय संविधान के लिए एक प्रारंभिक खाका प्रस्तुत किया, जिसमें मौलिक अधिकारों और संघीय ढांचे पर जोर दिया गया। इन शुरुआती बातों में मौलिक अधिकारों, एक संघीय ढांचे और सबके लिए वयस्क मताधिकार पर जोर दिया गया था। भारतीय नेताओं ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करे। आजादी की लड़ाई एक ऐसे संविधान की तलाश से जुड़ी हुई थी जो बुनियादी अधिकारों और आजादी की गारंटी देता हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करे। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति एक नया विश्व व्यवस्था लेकर आई। कमजोर हो चुके ब्रिटिश साम्राज्य ने आखिरकार इंडिया की आजादी के लिए हां कर दी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, लेकिन यह खुशी त्रासदीपूर्ण विभाजन की छाया में डूब गई। इस उथल-पुथल भरे समय के बीच संविधान सभा, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने अपना महत्वपूर्ण काम शुरू किया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई यह सभा इंडिया के विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान का मसौदा तैयार करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम था, जिसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गहन बहस और विचार विमर्श शामिल थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना एक सामूहिक प्रयास था। हालांकि दो हस्तियां सबसे अलग दिखाई देती हैं, डॉ भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर एक कानूनी विशेषज्ञ और समाज सुधारक ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की। कानून की उनकी गहरी समझ, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, से सभा के काम का मार्गदर्शन करने वाला राजनीतिक नेतृत्व और दृष्टि प्रदान की। बहस के दौरान उनके भाषणों ने धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक समानता के आदर्शों पर जोर दिया। संविधान कई मायनों में
इन नेताओं और आजादी के लिए लड़ने वाली पीढ़ी की आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब बन गया। भाग 4 पवित्र ग्रंथ 1950 के संविधान की मुख्य विशेषताएं। यह दस्तावेज भारतीय लोकतंत्र की नींव है और इसे भारतीय गणराज्य का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का संविधान लागू हुआ। इस दिन को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह दिन इंडिया में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन को पूरे देश में धूमधाम और गर्व के साथ मनाया जाता है। संविधान ने इंडिया को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। इसने कई स्रोतों से तत्व लिए, जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1935 और अन्य देशों के संविधान शामिल हैं। यह एक व्यापक और समावेशी दस्तावेज है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय ढांचा, सरकार की एक संसदीय प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। यह हमारे देश के शासन की रीढ़ है। संविधान 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। यह अधिकार हर नागरिक को समान अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यह अधिकार हमारे समाज की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं। और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को न्याय पाने का साधन प्रदान करते हैं। ये अधिकार अदालतों द्वारा लागू करने योग्य हैं, जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनाते हैं। यह हमारे न्यायिक प्रणाली की शक्ति और निष्पक्षता को दर्शाता है। भारतीय संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और इसे जीवित रखने के लिए हम सभी का योगदान आवश्यक है। भाग 5 उभरता हुआ राष्ट्र। शुरुआती दशकों में संशोधन। भारतीय संविधान, हालांकि व्यापक था, कभी भी स्थिर रहने के लिए नहीं बनाया गया था। निर्माताओं ने समाज की बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए संशोधनों की आवश्यकता को पहचाना। आजादी के बाद के पहले कुछ दशकों में कई संशोधन पारित किए गए। इन्होंने भूमि सुधार, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन और 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को जोड़ने जैसे मुद्दों को संबोधित किया। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है, जिसमें संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता वाली एक जटिल प्रक्रिया शामिल है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान में किसी भी बदलाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए और व्यापक समर्थन प्राप्त हो। शुरुआती संशोधन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय और भाषाई विविधता पर सरकार के फोकस को दर्शाते हैं। भाग 6 आपातकाल और उसके बाद लोकतंत्र की रक्षा। यह एक ऐसा समय था जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। 1975 और 1977 के बीच की अवधि में भारतीय लोकतंत्र में एक काला अध्याय देखा गया, आपातकाल। इस दौरान देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और जनता ने अपनी आवाज बुलंद की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के कारण मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और प्रेस पर सेंसूरा लगा दी गई। प्रेस की स्वतंत्रता पर इस तरह की पाबंदी ने देश में सूचना के प्रवाह को बाधित कर दिया। इस अवधि ने लोकतांत्रिक संस्थानों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग की और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया।
आपातकाल के बाद की अवधि में 42वां संशोधन देखा गया, जिसे न्यायिक समीक्षा को कम करने और कार्यपालिका को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा गया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। हालांकि आपातकाल के बाद सत्ता में आई बाद की जनता पार्टी सरकार ने इनमें से कुछ बदलावों को पूर्ववत करने की मांग की। उन्होंने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। इस अवधि ने सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच नाजुक संतुलन और नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। यह समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्कता और निरंतर प्रयास आवश्यक है। और बुए गीता डी करती थी।